हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त घेरा वाली सीरीज के आपके हम 3 सवाल आपको कराते हैं। उन्हीं 3 सवालों में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी लोग भैया जी नहीं आए हैं, जिनको इस सीरीज के बारे में नहीं पता है, आप लोग उनको इस सीरीज के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बता दीजिए। तो आज आपके सवालों का सिलसिला किस प्रकार से शुरू होने वाला है। तो 3 सवाल हम हर वीडियो में कराते हैं, हर एक सवाल को एक अलग टाइप से बताते हैं। तो इसमें भी कुछ हटके होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है। तो अब आप यहाँ पे देख लेंगे आपकी स्क्रीन के से 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कि भैया जी 2 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं, जो आपके कसीदे का कार्य होता है, दोनों लोग मिल के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको बताना क्या है, आपको भैया जी यहाँ पे बताना है कि एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष इस कसीदे के कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही आपको है बताना। तो अब आप इसको कैसे बताएंगे, तो बिना किसी आगे बढ़े चढ़े बात को करते हुए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं और हम आपको यहाँ पे बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। क्या कि सबसे पहले आपकी यहाँ क्या है, यहाँ पे महिलाएं दी हैं, तो महिलाएं और पुरुष को आपको मान लेना है। तो महिलाओं को आप यन मानेंगे और पुरुष आपके मेन होता है ना, मेन मिस आदमी, आदमी मतलब पुरुष। पूरी बात समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पुरुष बराबर यम। तो पुरुष बराबर यम, तो सवाल नंबर आपका 1 होने वाला है। तो यहाँ पे देख लेंगे और 11 वाली सीरीज है सरकार। तो 11 वाली सीरीज है, तो 11 वाली सीरीज यहाँ पे लिख दें, 11 वाली सीरीज, 11 वाली सीरीज लिखते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब पूरा भौकाल रहेगा यूपी में। लिखेंगे माना। इतना छोटा आपको दिख रहा? हाँ चलिए दिख रहा। अब इतना ही छोटा लिखा करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे, और बड़ा बड़ा लिखेंगे, चाहे बड़ा लिखें या छोटा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में तो आता ही आता है ना। तो माना पुरुष बराबर आप यहाँ पे यम मान लेंगे, और तथा आप यहाँ पे लिखेंगे तथा माना महिलाएं भी तो है, माना महिलाएं बराबर यन मान लेंगे। यम यन को मान लेंगे और पूरी कहानी को यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है उसी को अब आपको यहाँ पे देखना है। फर्स्ट कंडीशन में, अरे गिर गई हो मोटे भाई। तो अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, तो फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है 2 महिलाएं 5 पुरुष हैं और कार्य को कितने दिनों में पूरा करती हैं, तो 4 दिनों में पूरा करती हैं। 2 5 4 का सिस्टम है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होगा, कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, तो 2 बटे आपका यन हो जाएगा। हमेशा कितने हैं उनको ऊपर रखना, अब कौन है उनको नीचे रखना है। लेकिन 2 महिलाएं हैं तो 2 को आपको ऊपर रखना है। कौन 2 है, महिलाएं 2 हैं, तो आपको महिलाओं को आपने यहाँ पे यन माना है, तो यन को आप नीचे रखेंगे। फिर आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर ये आपके 5 पुरुष हैं, और कितने पुरुष 5 है, इनकी संख्या 5 है, लेकिन पुरुष को आपने यम माना है, तो यम नीचे रखेंगे। और बराबर में ये कितने दिनों में कार्य करती है, तो भैया जी 4 दिनों में ये कार्य करती हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 1/4 काहे लिखे हैं, तो बाबू मुसाए हमने इस 1/4 को इसलिए रखा है क्योंकि ये आपकी ऊपर वाली संख्याएं हैं। ये संख्याएं थोड़ी ना काम करती हैं, जो आपने माना है ना वही तो काम करेंगी। तो उन्हीं को हमने यहाँ पे रखा है। चलिए, और एक आपके लिए खुशखबरी है, जो आपकी विद्युत कक्षा 12 का जो विद्युत रसायन पाठ होने वाला है, पूरा का पूरा बंसाड़ आपके सामने आने वाला है किसी न किसी दिन। बहुत बढ़िया तरीके से बैटरी एटरी हम आपको पढ़ा देंगे। तो इसकी अब तिरछी मुड़ा करा देंगे। अब इतना कॉमन सी बात तो सभी जानते होंगे। तो 2 यम हो जाएगा, प्लस में 5 यन हो जाएगा, बराबर में
यन यम हो जाएगा बराबर में बटे में यम यन हो जाएगा बराबर में 1 बटे में आपका 4 हो जाएगा। अब इनकी फिर से तिरछी गुणा कराएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 8 यम हो जाएगा प्लस में 5 चक्कू 20 यन हो जाएगा बराबर में यन यम हो जाएगा। आपके यहाँ पे भैया जी पहली समीकरण तैयार है कि नहीं तैयार है? पहली समीकरण आपने यहाँ पे इसको बना के देखा है और यहाँ तक का ये बोर्ड बाबू मुसा चलिए इधर का बोर्ड ज्यादा आ रहा है, इधर बाबू मुसा एक बिट छूट रहा है, इतना बोर्ड आपका यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, उससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एक समीकरण बन गया और दूसरी कंडीशन अब पढ़ेंगे तो दूसरी कंडीशन और आप लोग ये मीनिंग भी ध्यान में रख लें कि कंडीशन को कैसे लिखते हैं। कंडीशन को आप यहाँ पे द्वितीय प्रश्नानुसार भी लिख सकते थे और फर्स्ट या प्रथम प्रश्नानुसार भी लिख सकते थे। तो द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है कि द्वितीय जबकि द्वितीय को पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे कि 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं, मतलब कि दोगुना कर दिए हैं। तो भैया जी कितनी है? तो भैया जी 3 महिलाएं हैं 6 पुरुष हैं, ठीक 6 पुरुष हैं और उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। चलिए अब के दिन कम लगे हैं लेकिन संख्याएं भी तो ऊपर बढ़ी हैं, तो बाबू मूसा इनकी गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 यम प्लस में 6 यन और बटे में आपका यन यम हो जाएगा बराबर में 1/3 हो जाएगा कि नहीं। अब आप इनकी गुणा कर देंगे, जब इनकी उनकी कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 यम हो जाएगा प्लस में 18 यन हो जाएगा बराबर में यन यम हो जाएगा। दूसरी समीकरण ये भी आपकी तैयार हो गई कि नहीं? बहुत बढ़िया तरीके से ये दूसरी वाली भी समीकरण तैयार हो गई, अच्छी बात है, ठीक तैयार। अब लिखेंगे समीकरण 1 में तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि समीकरण 1 की बात है। समीकरण 1 में किससे भैया जी गुणा करा दें कि ताकि उनका एक पद बराबर हो जाए। जब तक आप इसमें पद को बराबर नहीं करेंगे तब तक ये आपकी समीकरण आगे सॉल्व ही नहीं होगी बाबू मुसा, हल ही नहीं होगी। तो हल कराने से पहले आपको इनको सिंपलीफिकेशन या इनको सरल करना आना चाहिए। विलोपन विधि आपको पता होना चाहिए। तो विलोपन विधि किस को नहीं पता है तो हमारा वीडियो देख लेंगे, विलोपन का प्रतिस्थापन और ब्रज गुणनखंड विधि भी पता चल जाएगी। तो समीकरण 1 में 9 से क्या कराने वाले हैं? 9 से गुणा, भाग नहीं होगी यहाँ पे, 9 से गुणा, ठीक। तो समीकरण भैया जी 1 को लिखेंगे तो 1 क्या है 8 यम प्लस में ये आपका 20 यन बराबर में यन यम, ये आपकी भैया जी फर्स्ट है। अब इसमें क्या करेंगे भैया जी, इसमें पूरी समीकरण में 9 से गुणा करा रहे हैं तो नई बन के क्या आएगी? तो यहाँ पे देखेंगे 9 8 जा कितना होता है भैया जी 72 यम हो जाएगा प्लस में 180 यन हो जाएगा बराबर में 9 यन यम हो जाएगा। ये आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। चलिए ये आपकी बन गए। अब आप इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। समीकरण नंबर आपने इसको 3 मान लिया है। अब आप यहाँ से देखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण अब आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। आज बहुत प्यार से आपको बता रहे हैं तो सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो समीकरण 2 में और फिलहाल ये समय हम आपके लिए इसलिए दे रहे हैं 10 मिनट हो गए हैं, अभी आधा सवाल बताया है। अभी ये पूरा सवाल 5 मिनट में हम इसको समाप्त कर देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से।
समीकरण 2 में अब काहे से भाग देंगे भैया जी। अब समीकरण ये आपकी 2 है, इसमें अब 8 से गुणा कर देंगे, भाग नहीं देंगे, किसी में भी गुणा करना है। तो समीकरण 2 में 8 से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले, 8 से गुणा। तो चलिए कर देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपकी 9m है, प्लस में ये आपकी 18n है, बराबर में nm है। ठीक, ये आपकी भैया जी दूसरी समीकरण है। इसमें आप 8 से क्या कराने वाले हैं, गुणा कराने वाले हैं। तो ये आपका 72 हो गया, n हो गया। अब ये आपका कितना बचेगा, ये आपका 18 8 जा 144 होता है। फिलहाल तो ये आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते होंगे। अब इसको आपको समीकरण नंबर 4 मान लेना है। भैया जी तीसरी और चौथी समीकरण को देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 3 व समीकरण 4 से। चलिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से तो उनको लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो समीकरण 3 है उसको लिखेंगे। तो 72m प्लस 180n बराबर में आपका 9nm है। तो भैया जी ये आपकी 72m हो गई, m प्लस में 180n हो गया, बराबर में ये आपका 9nm। ठीक, ये आपकी तीसरी समीकरण है। चौथी क्या है, चौथी ये आपके ऊपर रही है वाली 72m प्लस में 144n हो जाएगी, बराबर में 9nm। अब ये आपकी समीकरण हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पे लिख देंगे। तो अब आप इनको घटा देंगे तो कैसे ये घटने वाली है, तो ये आपका 72 माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो यहाँ पे 72 में से 72 ये आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं, ये आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब आपके 180 है ना, यहाँ पे 180 में से आपके कितने घटने वाले हैं, तो 144 घटने वाले हैं। तो 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, फिर आपका यहाँ पे 7 36 ये आपका यहाँ पे सरकार हो गया। चलिए 36 ही हो गया है। चलिए ये आपका यहाँ पे 36n बराबर में nm बचा है। ठीक, अब आप इस n से इस n को काट देंगे, इस n से आप इस n को काट देंगे, तो ये आपका क्या बचेगा, 36 बराबर में m। तो आपने यम किसको था माना, यम आपने माना था पुरुष को। तो एक पुरुष लिखेंगे, एक पुरुष 36 दिनों में कार्य करेगा। ये आप लिख देंगे तो बहुत बढ़िया नंबर आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपको इस यम का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे यम का मान, यम का मान कहाँ रखेंगे भैया जी, m का मान समीकरण 1 में क्या होने जा रहा है, 1 में डालने पर या रखने पर। तो लिख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो लिख देंगे यहाँ पे 8m प्लस में 20n बराबर में nm, ये आपकी है। तो अब आपके सामने इसका मान आया है यम का, तो 8 गुणे में ये आपका 36 हो गया, प्लस में 2 नहीं है सरकार, 20 है, n बराबर में n।
और यम का मान ये आपका 36 आया है, तो 36 यन हो जाएगा। ठीक, 36 यन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 36 की गुणा 8 से कराएंगे तो 8 6 जा 48 होता है, और 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपका 288 आएगा, प्लस में 20 आएगा, फिर यन हो जाएगा, फिर ये आपका 36 यन बचेगा, फिर 288 बराबर में 36 यन माइनस कर देंगे 20 यन को, तो ये आपका 288 माइनस हो जाएगा। 36 में से आपका 20 माइनस होगा तो ये आपका 6, ये आपका 16 बचेगा, तो 16 यन बचेगा। तो अब आपको यन का मान निकालना है, तो यन का मान कैसे निकालेंगे, तो 288 अपॉन 16 कर देंगे, फिर बराबर में इसको कर देंगे, तो इसका मान आपका कितना निकल के आएगा सरकार, तो इसका मान आपका ये 18 निकल के आएगा, 18। इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 18 निकल के आएगा, 18, और 18 निकल के आएगा तो लिखेंगे एक महिला एक महिला 18 दिनों में इस कार्य को ये आप लिख देंगे, तो ये भैया जी नीचे आपको दिख नहीं रहा है तो देख लेंगे। तो एक महिला 18 दिनों में इस कार्य को करेगी, तो हमने ये भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है। तो ये आपका पूरा सवाल हमने यहाँ पे आपको लगवा दिया है कि नहीं लगवा दिया। अब इतने में एक और सवाल बहुत बढ़िया तरीके से लगवाने वाले हैं, तो सवाल आपका क्या होने वाला है, आपकी स्क्रीन पे वो भी सवाल मिल जाएगा सरकार। तो यहाँ पे वो नाव से संबंधित सवाल है, तो एक बार फिर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन के सामने हमारे ऑपरेटर साहब ने लगा दिया है प्रश्न को। प्रश्न क्या है, एक नाव है, चलिए एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगे हैं या पूर्ण किए हैं। धारा की चाल आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है उसको आपको यहाँ पे बाबू मुसाय लिखना होगा। तो चलिए आप यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है, उसी को आपको बाबूजी x मान लेना है, उसी को आप x मान लेंगे बस। और ये आपका इसमें बहुत सवाल है, चलिए इसको यहाँ पे रख देंगे, ये हमारे पढ़ने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे धारा को आपको मान लेना है और आपको शांत जल में चाल दी गई है, तो नाव की चाल आपको दी गई है। तो सवाल नंबर ये दूसरा आपका यहीं पे होगा शुरू, तो लिखेंगे माना धारा बराबर x मान लेंगे, और बाबू मुसाई दिया है चाल आपको कितनी दी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको इतनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। उसके बाद भैया जिसमें कहा गया है नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, चलिए
तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन की यहाँ पे बात ही नहीं होगी। तो नाभ धारा की दिशा में क्या होती है, 30 किलोमीटर जाती है। तो धारा की दिशा का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं, अनुकूल जा रही है, प्रतिकूल की बात नहीं, अनुकूल जा रही है, मतलब कि साथ ही साथ में जा रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के साथ नाव की चाल, नाव की चाल लिख देंगे क्या, तो आप यहाँ पे नाव की चाल सरकार क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 15 प्लस में ये आपका x हो जाएगा ये। और विपरीत धारा के आप यहाँ पे विपरीत दिशा में नाव की चाल बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 15 माइनस x हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा। और आपको यहाँ भैया जी इसमें दिया है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में उसको 4 घंटे 30 मिनट लगे हैं। तो इन 4 घंटे 30 मिनट को आप 9/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समय बराबर आपका 4 घंटे है और आपका 30 मिनट, इसको बराबर कर देंगे 9/2 के। ये आपका 9/2 बराबर वाला सिस्टम होता है। अब उसके बाद सवाल को बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना पड़ेगा 30 किलोमीटर और धारा के साथ है तो 15 प्लस में x कर देंगे, x कर दिया, फिर प्लस कर देंगे तो आपका ये 30, फिर ये आपका 15 माइनस x हो जाएगा बराबर में 9 बटे में ये आपका 30 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको इसको सिंपलीफाई करना है, तो सबसे पहले इसमें आप तिरछी गुणा कराएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 30 15 माइनस x प्लस में 30 15 प्लस x पूरे के बटे में क्या हो जाएगा सरकार, तो ये आपका पूरे के बटे में 15 का ये आपका क्या होता है, तो ये आपका 15 का 225 होता है। ये आपका एक प्लस है एक माइनस है, जब आपका एक प्लस हो एक माइनस हो तो भैया जी आगे वाले का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, फिर इसका x की घात -2 बराबर में 9 बटे में ये आपका 2 हो जाएगा। ये हो जाने के बाद उसके आगे सिंपलीफाई इसको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, इसकी आप अंदर गुणा करा देंगे इसकी आप अंदर गुणा करा देंगे। ये आप यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग क्या लगाएंगे, इसमें ऊपर वाले में भैया जी ये 30 कॉमन दिख रहा है, 30 ही को ना उड़ा दें, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 30 कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में, ठीक, तो ये आपका क्या बचेगा 15 माइनस का x प्लस और 15 ये आपका 15 प्लस का x बचेगा, ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा बटे में ये आपका 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका बचेगा बराबर में 9 बटे में 2। ये आपका बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। चलिए अब इस x से ये वाला x आपका कैंसिल है, अब ये 30 से ये आपका ये वाला कैंसिल है, कैसे कैंसिल है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका 10 बचेगा, यहाँ पे आपका 3 बचेगा। अब उसके बाद इसको और नीचे हल करेंगे तो ये आपका क्या बन के आएगा, तो ये आपका 10, ये आपका 15 15 हो जाएगा 30, 15 15 30 हो जाएगा। फिर भैया जी बटे में
15 15 30, फिर ये आपका बटे में क्या जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ये बचेगा। फिर बराबर में ये 9 बटे में 2 बचे, मतलब कि 3 बचेगा, इस ये 3 बचेगा, 3 ये आपका बचेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी अंदर आपको गुणा करा देनी है बहुत बढ़िया तरीके से, दिलदार तरीके से। अगर गुणा ना कराएं तो आप यहाँ पे भी दिमाग लगा सकते हैं। इस 3 से भैया जी ये वाला 3 कैंसिल, तो यहाँ पे ये आपका 10 हो गया कि नहीं 10 हो गया, तो ये आपका क्या बचा है, तो यहाँ पे देख लेंगे 10 ब्रैकेट में ये आपका 10 बटे में ये आपका 225 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बराबर में ये आपका 1 बटे में 2, क्योंकि यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो एक ही तो बचा जरूर बचा। अब यहाँ पे इसके अंदर गुणा होगी इस 10 की, तो ये आपका हो जाएगा 100 बटे में ये आपका 225 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 1 बटे में 2, ये हो जाएगा। अब इनकी तिरछी गुणा करा लेंगे, तो ये अब आपका क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, तो ये आपका 200 बराबर हो जाएगा किसके 225 माइनस एक्स स्क्वायर के, उसके बाद 200 माइनस होगा 225 बराबर में माइनस एक्स स्क्वायर के, फिर उसके बाद 225 में से आपको 200 घटाना है, तो ये आपका 25 बचेगा, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन ज्यादा वाला है तभी। बराबर में ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो इस एक्स बराबर ये आपका अंडर रूट 25 आ गया, अंडर रूट 25 आ गया कि नहीं। जब अंडर रूट 25 आया है तो उसके बाद आपका एक्स बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल आपको पता चल गई है। इस शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त, किसको नहीं पता होगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो कोई भी कह दे कि हमें भैया जी आयु धारा दूरी के सवालों में दिक्कत होती है, तो उसका कहना गलत है, या तो उसको हमारे बारे में नहीं पता है, या वो इसको बहुत ध्यान से नहीं देखता है, बस हवा हवाई करे जा रहा है। हवा हवाई नहीं करना है, हम तो यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको आज बता दिए हैं। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आपके सामने यहाँ पे प्रश्न क्या है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। मतलब कि एक ऐसी कंडीशन, कौन सी एक कंडीशन आपकी इस सवाल में दी गई है कि 5 किलोमीटर में धारा के साथ साथ जाती है भैया जी 22 किलोमीटर, और एक बार आती है धारा की विपरीत, मतलब कि धारा इधर चल रही है और नाव आपकी इधर आ रही है, तो ये आपकी 15 किलोमीटर ही जा पाती है 5 घंटे में। तो इस सवाल में आपको धारा की चाल को ज्ञात करना है, तो आप इसमें धारा की चाल को कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, आप उसको यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको चाल दी है, आपको स्थिर जल में चाल दी है, कितनी चाल दी है भैया जी 8 किलोमीटर। तो ये आपका पहला प्रश्न बनने वाला है, तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे तो चाल आपको कितनी दी है 8 किलोमीटर दी गई है, 8 किलोमीटर ये आपको चाल सवाल में दी गई है। अब आपको यहाँ पे धारा को मान लेना है बस, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये सवाल, इसमें आपके सभी सवाल ही हैं, यहाँ पे कोई भी सल्यूशन नहीं है, जितने भी आपके सवाल हैं सभी में सवाल ही सवाल है, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये आपको यहाँ पे दी गई है। अब भैया जी आप धारा को मान लेंगे, किसको मान लेंगे, धारा को मान लेंगे। तो चलिए लिखेंगे, माना धारा बराबर x। आपने धारा को मान लिया है,
और अब लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। ज़्यादा त्रिझाम हम आपको इस सवाल में नहीं बताने वाले हैं। यूट्यूब पे इस सवाल के लाखों वीडियो पड़े हुए हैं पहले से, इसको हम बहुत कम समय में आपको कराना बता देंगे। तो ये आपको दिया गया है। जब आपसे कहे क्या यहाँ पे प्रतिकूल की बात हो रही है कि अनुकूल की, अनुकूल का मतलब है साथ साथ चल रही है, साथ साथ में आप यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो धारा के साथ साथ कितनी चल रही है भैया जी? 22 किलोमीटर ये धारा के साथ साथ चल रही है। तो 22 किलोमीटर ये धारा के साथ साथ चल रही है, तो ये आपका 8 प्लस में x हो जाएगा। 8 प्लस में x हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे भी, फिर उसके बाद विपरीत है तो 8 माइनस x हो जाएगा, बराबर में कितने घंटे में पहुंचती है? तो भैया जी 5 घंटे में ये दोनों कंडीशन तय करती है। और विपरीत कितनी चलती है? विपरीत ये आपकी 15 किलोमीटर चलती है। अब ये आपने इतना बना लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। अब जब आपने इतना इस सवाल में बना लिया है, हमेशा जो आपके घंटे होंगे उनको बराबर में रखना, बराबर में नहीं, जो आपके किलोमीटर होंगे उनको हमेशा ऊपर रखना है, घंटे को आपको बराबर में रखना है। ये आपका 5 किलोमीटर घंटा था कि नहीं था? था। तो आपने इसको इधर रख दिया है, अच्छी बात है। ठीक, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे धारा के साथ और अनुकूल प्रतिकूल वाली जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको नीचे रखेंगे। इन सवालों को इतना बार प्रैक्टिस कराएंगे आप अपने आप, इन सवालों को नींद में भी कोई पूछेगा तो आप उसको आसानी से बता देंगे। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? अब इनकी आप तिरछी गुणा करा देंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 22 गुणा हो जाएगी 8 माइनस एक्स, प्लस में ये आपकी फिर 15, 8 प्लस एक्स से हो जाएगी, फिर बराबर में ये इसकी 5 से हो जाएगी। और ये आपके एक जैसे दिख रहे हैं, मात्र प्लस माइनस का अंतर है। तो ये आपके 8 की 8 में होगी, तो 64 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका यहाँ पे बनने वाला है। बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? बनने वाला है। अब 8 का पहाड़ा आप 22 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 8 टू जा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 17 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 2 एक्स हो जाएगा, प्लस में 120 हो जाएगा, प्लस में फिर, और ये आपका 15x ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो बटे में आप क्या कर देंगे? बटे में आप भैया जी यहाँ पे कर देंगे 64 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में आप यहाँ पे 5 कर देंगे। कर देंगे कि नहीं? अब आपका यहाँ पे बचेगा क्या, वो आप उसको भी देख लीजिए। अब इसके बटे में आप एक मान लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, 22 में से आप 22 में से आपके 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आपके 7 बचेंगे। तो 176 से आपके बाबूजी यहाँ पे 7x प्लस में 22, और ये आपका बचा है बराबर में 5 बटे में 1 बचा है, पूरे के बटे में 64 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका बचा है। अब आप इनकी तिरछी गुणा करा दीजिए, या तो आप इसको पहले जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना बनेगा बाबू मुसाए? तो इसको आप इधर देख लीजिए, इधर। तो ये आपका बनेगा 396 माइनस में 7x बटे में 64 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में 5 बटे में आपका 1 बनेगा। अब आप इनकी तिरछी गुणा करा दीजिए। तिरछी गुणा कराएंगे तो ये आपका क्या बनेगा? 396 माइनस 7x बराबर में ये आपका 02 320 हो जाएगा। ठीक, 320 हो जाएगा। सरकार गलत, यहाँ पे ये आपका 2 बचेगा, यहाँ पे ये आपका 2 बचेगा। ठीक, यहाँ पे ये आपका 3 नहीं, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक, ये हो गया पूरी की पूरी बात। इतना करने के बाद कुछ छूटा तो नहीं, ये भी हो गया।
और माइनस का 5x², ये भी हो गया। अब देख लेंगे यहाँ पे ये आपका कितना बचेगा, तो 96 माइनस का 320 बराबर में माइनस का 5x² प्लस में 7x हो जाएगा। ठीक, अब इससे इसको घटाएंगे तो 320 में से आपके 296 जाएंगे तो ये आपके 24 बचेंगे। तो ये आपका माइनस का 24 बराबर में माइनस का 5x² प्लस में 7x है, प्लस में 7x। अब इस 5x² को आप यहाँ पे लाएंगे तो 5x² माइनस का 7x माइनस का 24 बराबर में 0 कर देंगे। और यहाँ पे आप a बराबर 5 आपका आ गया है, b बराबर माइनस का 7 आ गया है, c बराबर आपका आ गया है माइनस का 24। ये आपके आ गए हैं। और आपको यहाँ पे क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र को लगा देना है बस। श्रीधराचार्य सूत्र, आपको यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। जो आंसर आपका आएगा वही आपका आंसर इनका हो जाएगा।